हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। वेलकम बैक टू चैनल और स्वागत है आपका आज के सेशन में, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं सर्कल्स। आज एक नई चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं अपन में खाना। नया चैप्टर का नाम होगा अपना सर्कल। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा और बहुत ही आसान भी होगा ये। इस चैप्टर को आप पहले भी एक बार क्लास 9 में आप इससे मिल चुके हो। क्लास 9 पे आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा ना। क्लास 10 में काफ़ी चीज़ें आपने पढ़ी थी, सेक्टर सेगमेंट वगैरह सब। हाँ, इस क्लास 10 में भी आप पढ़ोगे ना, सेक्टर आएगा, सेगमेंट आएगा, लेंथ ऑफ आर्क वगैरह आएगा, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल सब आएगा। लेकिन वो इसके बाद वाले चैप्टर में, दैट इज चैप्टर नंबर 11 में आएगा, है ना। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में आप कुछ चीज़ें पढ़ोगे। तो सर यहाँ पे क्या पढ़ना है? यहाँ पे सिर्फ सर्कल कुछ एक आध हम प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ेंगे सर्कल से ना। टेंजेंट्स के बारे में स्पेशली हम पढ़ेंगे। अभी टेंजेंट क्या होता है सर? जो अपना ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी थी वही वाली? नहीं, तो ना थोड़ा बहुत चीज़ें आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बताई जाएगी, ठीक है। तो ये शुरू करें। टेंजेंट जो यहाँ पे आपको बताया जाएगा ना, टेंजेंट क्या होता है। फटाफट से पेन कॉपी अपने साथ में एनसीईआरटी लेकर बैठे, है ना। और आइए शुरू करते हैं अपन सर्कल, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10, है ना। तो क्या लिखा है सर्कल के बारे में, क्या कहते हैं? तो यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 दैट अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट इन अ प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस from a fixed point. You have also studied a various terms related to circle like chord, segment, sector, arc, ये सब आपने पढ़ा था, ठीक है। सर्कल की डेफिनेशन क्या कहती है ना? क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट, है ना। कलेक्शन ऑफ पॉइंट होता है इन अ प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस, है ना। एक फिक्स, जैसे मान लो कि अगर आप सर्कल बनाते हो, अगर आपने सर्कल बनाया तो इस जो सर्कल होता है ना, सर्कल है ये एक फिक्स पॉइंट से, ठीक है, एक कांस्टेंट डिस्टेंस जो कि रेडियस होता है आर, यहाँ पे जितने भी पॉइंट बनेंगे उन सभी पॉइंट का जो कलेक्शन होता है, आप सभी पॉइंट को अगर आप कंबाइन कर दो ना, तो क्या बनेगा? आपका सर्कल बन जाएगा। ये देख लो, ठीक है। फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे, है ना। फिक्स पॉइंट और कांस्टेंट डिस्टेंस, जितने भी पॉइंट का कलेक्शन आप बनाओगे उन सभी को ज्वाइन करने पे आपका सर्कल फॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? ये जो फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट को सेंटर कहा जाता है, सेंटर ऑफ सर्कल, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल ओ से। और जो फिक्स डिस्टेंस है ना, फिक्स कांस्टेंट डिस्टेंस, इसे कहते हैं रेडियस कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये सब बहुत छोटी मोटी बातें, सब आपको बातें पता होगी। अब ये तो थोड़ी बताऊंगा ना। अब ये तो आपको पता होगा डायमीटर, एक डायमीटर के अंदर 2 रेडियस होता है, d=2 और आप लोगों ने पढ़ा होगा डायमीटर रेडियस का डबल होता है। डायमीटर सर्कल को आधे एक पार्ट में डिवाइड भी करता है, ये बात भी आपने पढ़ रखी होगी। अच्छा सर, ठीक है। अब आगे क्या पढ़ना है? ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था। आगे आपको पढ़ना, लेट्स कंसीडर द सर्कल एंड लाइन PQ दैट देयर कैन बी 3 पॉसिबिलिटीज गिवन इन फिगर 10.1 बिलो, ठीक है। अब देखो क्या क्या 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक लाइन की और एक सर्कल की, ठीक है। एक लाइन और एक सर्कल की 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। सो आइए बनाना शुरू करते हैं, है ना। तो हमने पहले बनाया एक सर्कल, ठीक, और इसके साथ में हम लेंगे एक लाइन। तो ये हमने बना दिया एक रैंडम लाइन। इसे कर दीजिए वाइट, है ना। इसको भी कर देते हैं वाइट। ये पहली पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी देखो, दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपने बनाया एक सर्कल और आपने इसके साथ बना दी फिर से एक लाइन। अब ये जो लाइन आपने बनाई है, ये ऐसा बनाना कि ये एक पॉइंट पे टच करे, ठीक है। तो ये एक पॉइंट पे टच कर रहा है, ये हो गया एक। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि आप सर्कल बनाओ, ठीक है, और जो लाइन है वो इसको कट करते हुए निकल जाए, ठीक है, कट करते हुए निकल जाए। टोटल 3 पॉसिबिलिटी बनेगी। टोटल ये 3 पॉसिबिलिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। अब देखो क्या क्या लिखा हुआ है ना। द लाइन, है ना, फर्स्ट फिगर में, इन फिगर 1 द लाइन PQ एंड द सर्कल हैव नो कॉमन पॉइंट, ठीक है। तो लाइन का नाम देखो PQ रखना ना, और ये सर्कल, क्या इनके जो कुछ कॉमन पॉइंट है? क्या ये टच कर रहे हैं, मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना, दूर है। तो इन्हें हम कहेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। यहाँ पे दिया हुआ, इन केस PQ इज कॉल्ड अ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विथ रिस्पेक्ट टू द सर्कल। अच्छा, इन फिगर 2 देयर आर 2 कॉमन पॉइंट। इन्होंने क्या किया, सेकंड को पहले बना दिया है। तो एक काम करो, इसको जो है सेकंड बना दो आप। ये बन गया आपका सेकंड। और इसको एक काम करते हैं, बना देते हैं टेंजेंट। इसको बना दिया हमने टेंजेंट। डन है। चलो, इसको जो बना दिया हमने टेंजेंट। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। In figure 2 there are 2 common point A and B that the line PQ and the circle have in this case we call the line PQ is a secant। इस केस में हम लाइन PQ क्या कहेंगे? सेकेंड कहेंगे। तो ये आपका PQ है और ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, A एंड दूसरा पॉइंट है आपका B। तो जब भी एक सर्कल
एक लाइन सर्कल को चीरते फाड़ते हुए निकल ले, है ना। आपने सर्कल बनाई, सर्कल के ऊपर से एक लाइन जो इसको एकदम रौंदते हुए निकल गई, उस लाइन को अपन क्या कहेंगे, सेकंड कहेंगे, सेकंड, है ना। ध्यान रखना सेकंड कहा जाएगा। इसमें दो कॉमन पॉइंट होंगे, 1 और 2, दो पॉइंट पे मिल रहे हैं। अब कोई भी सर्कल बनाओगे, दो अगर इस पर लाइन खींची तो ऑब्वियसली बात है 2 पॉइंट पे कट करेगा, है ना। तो इसी के बारे में आपसे बताया गया यहाँ पे, ठीक है। और थर्ड फिगर में, है ना, आगे दिया हुआ है फिगर थर्ड, देयर इज ओनली वन पॉइंट ए विच इज कॉमन टू द लाइन पी क्यू एंड द सर्कल। मतलब तीसरे वाले केस में सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट है और वो पॉइंट है आपका ए, जो लाइन और इस सर्कल के बीच जो कॉमन है, दोनों में आ रहा है ये आपका लाइन हो गया पी क्यू। और जिसमें सिर्फ एक पॉइंट पे लाइन टच करे, सिर्फ सुना है, मौत को टक्के से छू के वापस आ गया ना, तो एकदम ये टक्के से छू के निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस लाइन पी क्यू को जो है हम टेंजेंट कहेंगे, है ना। ध्यान रखना क्या लिखा गया, इन दिस केस द लाइन इज कॉल्ड और टेंजेंट टू द सर्कल। इस केस में हम इसको कहेंगे टेंजेंट कहेंगे लाइन। क्लियर है, क्लियर है क्या? चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं हम फिगर। अब टेंजेंट के रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊंगा ना, तो आपने पुली वगैरह देखा होगा इस टाइप का ना, जिसमें आप वेट लिफ्ट करने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। देखा आपने पुली, तो ये एग्जैक्ट अगर आप देखो तो ये सर्कल से ना, सर्कल अगर ये आपका सर्कल है ना, तो सर्कल के एग्जैक्ट कुछ ऐसे चीज़ गुजर रही होती है दोनों साइड से लिफ्ट करने के लिए। डन। तो ये होता है आपका पुली का एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल। रियल लाइफ वाली चीज़ों को हम देखते हैं अपन, ठीक है। तो ये कुछ हो गया आपका एग्जैक्ट पुली, इस टाइप का कुछ दिखेगा, है ना। इसके ऊपर से जो लाइन है आपकी, जो रस्सी होती है, ये इसके ऊपर से कुछ ऐसे रोटेट हो जाती है और यहाँ से भी एकदम ऐसे स्ट्रेट, ठीक है। इस टाइप के आपने एग्जाम्पल देखे होंगे। और कहाँ सर एग्जाम्पल देखा हमने? और देखो, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ ना, आप लोग कभी लोहार के दुकान पे गए हो? लोहार के दुकान पे ना, फिर अगर आप कभी देखो ना, देखा आप लोगों ने वो एक इस यूज़ करते हैं, एक मशीन यूज़ करते हैं, ठीक है, हाथ में से पकड़ के, ठीक है, और वो गोल घूमता है और उससे जो लोहे काटे जाते हैं, है ना। या फिर कहीं आपने कंस्ट्रक्शन वगैरह के साइड पे आपने देखा हो, तो जो वर्कर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, आपने वो रॉड वगैरह, तो रॉड को ऐसे कट करते हैं, वो मशीन के नीचे रख के ना, ऐसे कट किया जाता है। तो जब वो कट करते हैं उसमें चिंगारी निकलती है, देखा आपने? जब वो रॉड वगैरह को ऐसे कट करते हैं तो उसमें चिंगारियाँ निकलती है। या फिर आपने वो छोटी वाली मशीन से आप लोहे कट करके देखो तो उसमें भी चिंगारी निकलती है। देखो क्या होता है, जब उसे कट किया जाता है ना, तो सर्कुलर फॉर्म में पहली बात होता है, वो सर्कुलर फॉर्म में आपके है ना, तो ये होता है कुछ प्लेट टाइप। और जब उसे कट किया जाता है तो यहाँ जब चिंगारियाँ निकलती थी, चिंगारियाँ जो है ना एकदम कुछ इस फॉर्म में आपको ना, आप उसे कभी देखना नहीं था, चिंगारियाँ कुछ आपको इस फॉर्म में निकलते हुए दिखेगी, उसमें से कुछ ऐसे दिख जाएगी, है ना। जैसे आपका हो गया ये इस फॉर्म में हो गया, जिस टाइप में ऐसे सर्कल जैसे घूम रहा हो, जिससे आपको ऐसे रोटेट करना है ना, तो इस फॉर्म में आपको देखने के लिए मिल जाएगी बहुत ईजीली, ठीक है। इस टाइप की आपको चिंगारियाँ देखने के लिए मिलेंगी, ठीक। तो ये आप देखना, आप एकदम बहुत कॉमन एग्जांपल है। या फिर आपने वो पत्थर घुमाने वाला एग्जांपल देखा होगा, आप रस्सी बांध के, रस्सी के अंदर एक पत्थर बांध लो और उसे गोल गोल आप घुमाओ, सर्कुलर फॉर्म में आप घुमा रहे हो। एक पॉइंट पे जहाँ आप छोड़ोगे, उस जैसे आपने रस्सी को छोड़ा, अगर उस टाइम पे पत्थर का डायरेक्शन, पत्थर यहाँ पे है, तो पत्थर इसी डायरेक्शन में एकदम स्ट्रेट आगे जाएगा, एकदम स्ट्रेट जाता है, वो घूम के नहीं जाएगा। ये ऑब्जर्व करना ना। तो ये आपके टेंजेंट के कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स होगा, ठीक है, जो आपके बहुत काम आ जाएंगे, समझने में बहुत हेल्प कर देगा आपका। जैसे सेकंड का रियल लाइफ एग्जांपल क्या होगा? पिज़्ज़ा देखा, पिज़्ज़ा है ना, पिज़्ज़ा को हम कट करते हैं ऐसे कि आपका पिज़्ज़ा हो गया, है ना। पिज़्ज़ा को अगर आप देखो तो वहाँ पे जब शेफ़ होता है ना, बनाने के बाद ऐसे एक कटर लेके आता है, ठीक है, वो इसके बीच में रख के उसको यहाँ से ऐसे कट करेगा ना। अब यहाँ से नहीं, बीच से साथ कट करेगा, इधर ऐसे कट करता है, ऐसे कट करता है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये सेकंड का एग्जाम्पल हो गया भाई, ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है ना। आपने वो लट्टू वगैरह देखा, लट्टू घुमाते हैं अपन, लट्टू जब घुमाते हैं तो उसमें भी क्या होता है, जो अपना रस्सी होता है, रस्सी एंड में कुछ ऐसे खींचता है और फिर बाद में वो गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देता है। तो ये भी आपका टेंजेंट फॉर्म कर रहा है। समझ आ गई चीज़ नहीं? आगे बढ़े अपन, ये कुछ रियल लाइफ एग्जाम ताकि आप रिलेट कर पाओ कि हाँ टेंजेंट क्या होता है, कैसे होते हैं, ठीक है। अच्छा, टेंजेंट टू अ सर्कल, इन द प्रीवियस सेक्शन यू हैव सीन दैट अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, ठीक है। हाईलाइट करो, इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर लो। क्या होता है? टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन, है ना, एक लाइन होता है, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। अब इसको देखो, आप दो लैंग्वेज में समझ सकते हो। इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, पहला इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, मतलब सर्कल को इंटरसेक्ट कर लेकिन सिर्फ एक पॉइंट पे। अब इंटरसेक्ट वर्ड सुनते ही ना बच्चों के मन में ये मानसिकता आती है कि सर इंटरसेक्ट का मतलब तो होता है कट कर रहा है, लेकिन आपने तो बताया था कि उसे टच करके निकल जाएगा, कट तो करेगा नहीं। तो देखना, इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट और टचिंग एट वन पॉइंट, टच करना, टचिंग एट वन पॉइंट। आप जरा समझना, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना या फिर टच करके निकल जाना, दोनों ही बातें सेम है, अलग अलग नहीं है।
तो इंटरसेक्टिंग का मतलब आप ये मत समझना कि वो इंटरसेक्ट मतलब कट करके जा रहा है, क्या लिखा है इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है। अगर इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट होता तब जाकर वो सेकंड हो जाता है। इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट बोलो या फिर टचिंग एट 1 पॉइंट बोलो, दोनों ही लैंग्वेज आपकी सेम रहेगी, कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों चीज़ों में, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका टेंजेंट हो गया। टेंजेंट इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़े अपन, आगे बढ़ते हैं। एक एक्टिविटी दिया हुआ है अपने पास, क्या है एक्टिविटी सब देखो, हमारे पास एक्टिविटी दिया हुआ है ना, एक्टिविटी 1 है ना। तो ये आपका एनसीईआरटी का बुक में दिया हुआ है, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये एक सर्कल है, ये हमने बना दिया एक सर्कल। अब इस सर्कल में आपको बनाने डिफरेंट लाइंस, तो हमने एक लाइन बनाई, ठीक है। कौन सी लाइन है, एक रैंडम ये लाइन बना दो आप, डन। हमने बना दी एक लाइन यहाँ पे, ये कुछ ऐसे एक पॉइंट पे टच करेगी, कर ले कर ले कर ले, हाँ कर ले टच, ठीक है। अब इसकी साइज़ में थोड़ी सी कटौती कर दी जाए, ये इसकी साइज़ हमने थोड़ी सी कम कर दी, ठीक है, थोड़ी सी कम कर देते ताकि ज़रूरी भी है, हो गई कम। अब जा देखना, अब इस लाइन एल के अलावा, अब इस लाइन एल के अलावा आप जितने भी लाइन बनाओगे, अब इस लाइन एल के अलावा आप जितने भी लाइन बनाओगे, वो कोई भी लाइन टेंजेंट होगा कि नहीं होगा, हमें वो चीज़ देखनी है, ठीक है। तो इसका कलर हम थोड़ा डिफरेंट रखते हैं, मान लो इसका कलर हमने कुछ ऐसा रेड कलर में रख दिया, ठीक है। अब बाकी सबका कलर जो अपन अलग अलग कलर में रखते हैं। चलो अब हम बनाते हैं इस पर टेंजेंट, और लाइन्स बनाने अपने को, ठीक है। और लाइन, अरे यार ये हो नहीं रहा है, आपको शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो एग्जैक्ट एक पॉइंट पर टच कर रही है ना, इसको हम कह देते हैं लाइन एल, लाइन एल। अब देखो ये अपना लाइन एल, आप आगे की बात करो सर, अब इसमें आप और लाइंस बनाओ, ठीक है। आप काम करो ना, इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ कर दो, तो जब आप इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ इस साइड ऐसे करोगे, तो ये इससे जो वो लाइन बनेगी, ठीक है। ये देखो, आप देखो ये कट करते हुए निकल रहा है, ये सर्कल को एक पॉइंट पे कट करते हुए निकलेगा। आप इस लाइन को और थोड़ा इस साइड कर दो आप, फिर तो आप देख पाओगे कि ये जो लाइन बन रही है, ठीक है, ये इसको कट करते हुए निकल रही है, ये टेंजेंट तो नहीं बन पा रहा। इस पॉइंट से जितने भी गुजरने वाले, आप इसको और रोटेट करते जाओगे, मान लो आप इसको और रोटेट कर रहे हो, ठीक है, और आपको रोटेट करना है, ठीक है। इसको भी हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। हमने और रोटेट किया, तो आपको ना क्लियरली बात समझ आ रही होगी कि जितना ज़्यादा आप रोटेट करोगे, है ना, जितना ज़्यादा आप रोटेट करोगे, ये आगे जो और सर्कल को कट करते ही जाएगा, और ये कट करते ही आगे जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, कट तो करेगा ही करेगा। अब सेम ऐसे ही आप एक काम को इधर गिरेगा, आप इस साइड रोटेट करो, है ना। तो हमने लाइन्स बनाई, अब कोई सी एक काम करो, इस साइड ट्राई करते हैं अपन। तो हमने जब इस साइड ट्राई किया इस पॉइंट से गुजारने के लिए, तो भी हमें नज़र आया कि इस साइड भी अगर आप कोई लाइन बना रहे हो, तो देखो वो भी एक पॉइंट पे ना कट करना स्टार्ट कर दे रहा है। एक और लाइन बनाओ, ठीक है, ऐसे हमने एक और बनाने की कोशिश की, ठीक है। तो देखो ये लाइन भी सर्कल को 2 पार्ट में कट कर रहा है। और अगर आप बनाते हैं और है ना, ठीक है, जब तक आपको ये चीज़ की तसल्ली ना मिल जाए कि हाँ सर सिर्फ एक ही पॉइंट बनाया जा सकता है, ठीक है। अब शायद आपको तसल्ली मिल गई होगी मेरे हिसाब से, हाँ। तो आप देख पा रहे हो सिर्फ एक लाइन एल है ना, जो रेड वाली लाइन थी, उसके अलावा आप जितनी भी लाइन बनाओगे, चाहे आप इधर बेंड करो चाहे आप इधर बेंड करो, वो सर्कल को कट करके जा रहा है। सिर्फ एक ही लाइन ऐसी है जो सर्कल को टच करके निकल रहा है, और वो एक लाइन ही टेंजेंट हो रहा है। सभी के सभी को हमें सिर्फ एक पॉइंट से गुजारना था, सभी के सभी जरूरी है कि एक ही पॉइंट से पास आउट हो। उस पॉइंट को आप मान लो पॉइंट पे यहाँ पे, तो एक पॉइंट से पास करने वाले जितने भी लाइन बने कि सारे के सारे टेंजेंट बना, नहीं, एक पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन ऐसा है जो टेंजेंट बन पा रहा है, यही चीज़ आपको समझानी है। एक पॉइंट से सिर्फ एक ऐसी लाइन है जो उसको टच करके जा सकती है ना, एक सर्कल का एक पॉइंट रहेगा ना, एक पॉइंट सिर्फ एक ही टेंजेंट बनेगा, ज़्यादा अंदर। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला सर, है ना, कंक्लूजन है ना, तो आपको क्या लिखना है, there will be only one tangent possible there will be only one tangent possible to a point on circle तो मतलब अगर सर्कल को किसी पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, एक पॉइंट से सिर्फ एक टेंजेंट बनाया जा सकता है सर, एक से आप 2 टेंजेंट भी नहीं बना पाएंगे। इसके अलावा जितने भी आप टेंजेंट बनाने की कोशिश करेंगे वो सारे के सारे सेकेंड बनते जाएंगे, कोई भी टेंजेंट नहीं हो पाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े अपन, जब हम आगे बढ़े द टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इनका क्या कहना है कि टेंजेंट टू अ सर्कल जो एक स्पेशल केस है। कैसे, जरा समझो ध्यान से, कैसे है जरा ये समझ लो आप।
टेंजेंट जो है सीकेंट का स्पेशल केस है। जैसे मान लो ये आपका सर्कल बनाया हमने, ठीक है, ये सर्कल लग तो नहीं रहा किसी भी एंगल से, ठीक है, तो लेट्स से कि ये सर्कल है, बना दो इसको सर्कल, ठीक है। सर इतना बड़ा बनाने का वजह है ना, देखो इतना बड़ा बनाने की वजह यह है कि आप जो चीज़ों को थोड़ा ढंग से समझ पाओ ना, फील के साथ समझ पाओ, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे आप एक सेकेंड बना दो। हमने इसको बनाया 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड हो गई। अब आप जैसे जैसे इसको आप टेंजेंट बनाना चाहते हो, तो आप जैसे जैसे इसको दूर लेके आओगे, है ना, इससे आप थोड़ा सा रेडियस से दूर करते जा रहे हो, या फिर आप इसको बाहर निकाल रहे हो, आप इसको बाहर निकाल रहे हैं, तो देखो नेक्स्ट लाइन में ये और क्या हो जाएगा, ये देखो ये 2 पॉइंट पे ना, 2 पॉइंट पे ये यहाँ पे हम कर रहे हैं, ये कट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अगर अपन इसकी क्लोन बना दें, है ना, थोड़ा सा और अंदर लेके आ जाए इसको, ठीक है, और एक और कर लेते हैं अपन, ठीक है, हो गया क्या, क्लियर है। चलो अब जरा ध्यान से समझो, ध्यान समझना है, ये जितनी भी आपने लाइन बनाई है ना, आप देखना उसमें यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है, जो ये पॉइंट बना है, ये थोड़ा बहुत दूर दूर है। इस वाले के अंदर देखो ये जो दोनों पॉइंट बने वो थोड़े करीब आ गए, ठीक है। इसके बाद वाले का जो 2 पॉइंट है वो और इससे भी ज़्यादा करीब आ गए। इसके बाद वाला जो देखो जो 2 पॉइंट इंटरसेक्टिंग है वो ये और ये हैं, और करीब आ गए। तो आप देख पाओगे जैसे जैसे आप सर्कल से बाहर निकल रहे हो, दोनों के दोनों पॉइंट करीब आते जा रहे हैं। तो इसका मतलब जब आप पूरी तरह से बाहर निकल जाओगे तो ये दोनों के दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, टच कर लेंगे। तो यही तो कहा गया कि टेंजेंट जो है वो सीकेंट का एक स्पेशल केस है, जिसके अंदर दोनों के दोनों पॉइंट क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप, कोइंसाइड कर जाते हैं, और इसे कहते हैं अपन टेंजेंट। बात समझ आई कि नहीं? देखो जैसे आप सर्कल से बाहर निकलते जाओगे, आपके जो ये पॉइंट है वो करीब आते जाएंगे, और करीब आते आते एक पॉइंट पे आके ये ओवरलैप कर जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, मतलब ये 2 से 1 हो जाएंगे, एक पॉइंट बन जाएगा। क्लियरली समझ आ गया? ठीक है, आगे बढ़े अपन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, एक्टिविटी 2 है ना, ये भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। देखो क्या है इस एक्टिविटी 2 के अंदर, एक्टिविटी 2 के अंदर आपको बताया जाता है ना कि पैरेलल लाइंस के बारे में। जैसे अगर ये है ना, आप इसके अगर पैरेलल लाइंस बनाना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे पैरेलल लाइंस बनाए, ठीक है, ये हो गया है, आप इससे पैरेलल लाइंस बनाते जाओ। एक ये बना दिया हमने, ठीक है, एक और बना दो आप, ठीक है सर, एक और बना दिया हमने। अरे यार ये तो एक ढंग से वर्क नहीं करता। हाँ ये बन गई हमारी टेंजेंट, ये बन गई हमारी टेंजेंट। और करना है, ठीक है, और करते जाओ, ठीक है। अब आप ऐसे जितने भी लाइंस बनाते जाओगे, जितने भी आप लाइंस बनाते जाओगे इसके पैरेलल, आप देख पाओगे कि एक भी लाइन है ना, एक भी अपनी जो लाइन है वो टेंजेंट नहीं बन पाएगी सर, टेंजेंट नहीं बन पाएगी। क्या एक भी लाइन टेंजेंट नहीं बन रही है? एक भी लाइन टेंजेंट नहीं बन रही है, बन तो रही है, अब कितनी बन रही है ये इंपॉर्टेंट है। सभी को मैंने पैरेलल ही रखा है, ठीक है, आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही होगी। और 1-2 हमें और चाहिए होंगे, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना आप, है ना। ये हो गया, और एक और लेके आ जाओ सर। इसको डायरेक्टली में यहाँ रख दो, क्या रख देते हैं, और इसको रख दो इनके बीच में, ठीक है। और एक और लेके आ जाओ, ये आ जाएगा इससे बाहर। कुछ समझ आ रहा है क्या? सारे के सारे हमने पैरेलल लाइंस बनाया, ऐसा नहीं कि हमने नहीं बनाया ना, सारे के सारे कैसे हैं, पैरेलल लाइंस है। बट स्टिल अगर आप देखो तो इसमें से टेंजेंट कितने हैं, हमें तो सिर्फ टेंजेंट चाहिए था। तो आप देख पाओगे कि इसके अंदर जो लाइन है ना, लाइन, ठीक है, अगर ये वाली लाइन है ना, सिर्फ ये वाली जो लाइन है ये टेंजेंट बन रही है, और यहाँ पे ये वाली लाइन जो है ये टेंजेंट बन रही है। इससे अगर आप ऊपर जाओगे तो कोई भी इसको टच नहीं करेगा, और अगर अंदर गए तो कोई भी लाइन अगर अंदर गए तो कोई भी लाइन देख लो, है ना, एक पॉइंट ज़्यादा 2 पॉइंट पर टच करे, सारे कोई भी लाइन टेंजेंट नहीं हो पाएगा। अगर इससे अंदर जा रहे हो तो सारे क्या हो जाएंगे, सीकेंट हो जाएंगे। इन शॉर्ट अगर आपको पैरेलल टेंजेंट बनाने हैं तो एक सर्कल के ऊपर सिर्फ आप 2 ही पैरेलल टेंजेंट बना पाओगे। अगर आप इससे इधर गए तो टच नहीं करेगा, और अंदर गए तो 2 पॉइंट पर टच करेगा, मतलब वो सीकेंट हो जाएगा, टेंजेंट नहीं रहेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर, ध्यान रहेगा ये। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका है ना, थ्योरम 10.1, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो थ्योरम 10.1,
अब इसमें ऐसा लिखा हुआ है, क्या नाम है, कि जब भी आप कोई सर्कल लोगे, ठीक है, उस सर्कल पे जो टेंजेंट आप बनाते हो, जैसे हमने कर दिया इसको, इस सर्कल पे जैसे हमने कोई बनाया टेंजेंट, ठीक है, और क्या किया हमने, सेंटर पे ले लिया रेडियस, है ना, तो यहाँ से हमने कर दिया इस रेडियस का सेंटर ऑफ। तो इनका कहना ये है कि जब भी एक रेडियस और एक टेंजेंट जिस पॉइंट पे सर्कल मिल रहा है ना, उस पॉइंट पर अगर आप रेडियस बनाओगे टेंजेंट पे, तो ये परपेंडिकुलर होगा सर। ये कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब ये क्या कह दिया सर आपने, ठीक है, जरा समझते हैं क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ये भी समझेंगे अपन, है ना। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, है ना, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अच्छा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये नया वर्ड क्या है, देखो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, ठीक है, जैसे मान लो इसको हम P कहते हैं, पॉइंट P, ये हो गया आपका A, इसे कह दिया हमने B, ठीक है। तो यहाँ पे जो P है, P इज known as point of contact, point of contact। अच्छा, इसे जो है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी कहते हैं कुछ किताबों में, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, P इज नॉन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। सर डेफिनेशन क्या होगी, एग्जैक्ट डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ, है ना, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड सर्कल, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड सर्कल, मतलब सर्कल और टेंजेंट जिस पॉइंट पे मिलते हो, या आप ऐसा समझ सकते हो कि टेंजेंट जिस पॉइंट पे सर्कल को टच करेगा, वो पॉइंट को, उस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर समझ में आया क्या, है ना, जिस पॉइंट पे ये टच कर रहा है और यहाँ पर रेडियस मिल रहा है, इसे क्या कहेंगे अपन, कॉमन पॉइंट पर टेंजेंट है सर्कल, है ना, जिस पॉइंट पे टच करके निकल रहा हो, क्या हो जाएगा आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, या फिर उसे क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। दोनों ही बातें आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़े अपन। अब इस थ्योरम का ऐसा कहना है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे अगर आप रेडियस, है ना, अगर आप रेडियस बना रहे हो वैसे, तो ये परपेंडिकुलर होगा, जहाँ पे टेंजेंट मिल रहा है, ठीक है, उस पॉइंट पर अगर आप रेडियस बना दो, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बनेगा। हमें दिख भी रहा है कि ये परपेंडिकुलर है, अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे सर, दिख तो रहा है। अब मैथ्स की यही बात है, अजीब है, कई बार ना चीज़ें नज़र आ रही होती, बट सिर्फ आपको बोलो आप प्रूफ करो। जैसे सर्कल बना दिया, बताओ सर्कल है, ट्रायंगल बना के बोलेंगे बताओ ट्रायंगल है, तब आपको जो ये परपेंडिकुलर नज़र तो आ रहा है, अब आप बताओ कि ये परपेंडिकुलर है कैसे है, ये बता दो आप, ठीक है, कैसे करोगे सर। तो देखो आपको यहाँ पे लिख देना, लैंग्वेज में पूरा ये ना, पूरा लैंग्वेज में सॉल्व हो। लेट AB be a tangent, let AB be a tangent to a circle, tangent to the circle। हमने मान लिया कि AB जो टेंजेंट है, टेंजेंट टू द सर्कल, हमने मान लिया ये चीज़। अब आगे, ठीक है, OP इज रेडियस, OP क्या है, OP इज रेडियस, OP इज रेडियस एंड P is point of contact, P is point of contact, point of contact, P is point of contact। अच्छा, अगर P point of contact है ना, OP रेडियस है, OP is रेडियस, तो therefore हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि OP is equal to R, OP is equal to R, ठीक है। नेक्स्ट हमें लिखना है एनी पॉइंट, है ना, अब कोई भी हमें रैंडम एक पॉइंट लेता है, OP जो है रेडियस है, R हो जाएगा, यहाँ तक हमें लिखा OP is equal to R, है ना। Now, any point on line AB, any point on line AB is any point on line AB rather than point P, rather than P, मतलब पॉइंट P के अलावा इस लाइन AB पे आप कोई भी पॉइंट ले लो। जैसे मान लो हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया, है ना, कोई भी आप पॉइंट ले लो, जैसे ये हमने एक पॉइंट लिया, ठीक है, आप जो एक और पॉइंट लेके देख सकते हो, ठीक है, हमने एक और पॉइंट लेके देखा, ठीक है, तो एक और पॉइंट की आपकी इच्छा है, आप एक और पॉइंट ले लो, ठीक है, मतलब इस पॉइंट P के अलावा आप कोई भी दूसरा पॉइंट ले लो। जैसे मान लो इसको कह दिया हमने P1 कह दिया, इसको हमने P2 कह दिया, है ना, इसको आप P3 कर दो, तो यहाँ पे क्या लिखा है, नाउ एनी पॉइंट ऑन लाइन AB रेदर देन P के अलावा दूसरा कोई भी आप पॉइंट ले लो, है ना, इज ऑलवेज, अच्छा, एनी पॉइंट ऑन लाइन AB rather than P will satisfy the inequality, इनइक्वालिटी कौन सी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी सर, कि वो OP से तो बड़ा होगा। कोई भी पॉइंट, मान लो P1 की बात करूँ, मैं रैंडमली P1 की बात करूँ, तो P1 जो है ना, O से लेके P1 जो है वो बड़ा आएगा रेडियस से,
ऑब्वियस बात है, रेडियस अभी कोई भी पॉइंट आप इस लाइन पे लोगे तो रेडियस से तो बड़ा हो जाएगा। वो क्यों बड़ा हो जाएगा? क्योंकि देखो सर्कल के यहाँ तक जो पॉइंट है उसे रेडियस कहते हैं। ये तो रेडियस था, अब यहाँ से कोई भी आप बाहर जाओगे तो रेडियस से तो बाहर आना पड़ेगा, उसको अपनी लिमिट क्रॉस करनी पड़ेगी। बात समझ आ रही क्या? वो रेडियस से बड़ा हो जाएगा, है ना। तो वही से लिखिए एनी पॉइंट ऑन लाइन ए बी रैदर देन पॉइंट पी, एनी पॉइंट ऑन लाइन ए बी रैदर देन पी विल सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी ओ पी वन ग्रेटर देन आर आर। मतलब वो रेडियस से बड़ा होगा, हमें ये बात समझ में आ गई। अच्छा, कोई भी पॉइंट है ना, एक्सेप्ट एनी पॉइंट, यहाँ पे काम को यहाँ पे एक वर्ड यूज कर एक्सेप्ट लिखो आप, ना ज़्यादा इजी रहेगा। एक्सेप्ट लिखो आप, इनइक्वालिटी यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एक्सेप्ट पी, एक्सेप्ट पॉइंट पी, एक्सेप्ट पॉइंट पी विल सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी ओ पी वन ग्रेटर देन आर। इसका मतलब ये है कि सारे के सारे बड़े होने वाले हैं। इसका मतलब क्या होगा? चाहे इस साइड लो चाहे इस साइड लो, सारे के सारे पॉइंट जो है रेडियस से बड़े हैं। इसका मतलब कि ओपी जो है वो सबसे छोटा है। अगर बाकी के सारे अगर रेडियस से बड़े हैं तो ओपी जो है वो क्या हो गया? सबसे छोटा। तो देयरफॉर नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे देयरफॉर OP is the shortest distance. Therefore, OP is the shortest distance. ओके सर, यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, therefore OP perpendicular AB। अब ये क्या बात है ना, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। यहाँ से अगर OP जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो वो परपेंडिकुलर होगा। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए, कैसे और क्यों। आप अपने ना जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है आज के बाद हमेशा ध्यान रखना ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होगा। आपने फिजिक्स में भी क्लास 9 पे पढ़ा होगा। अगर आपको बताऊँ तो ए है, ये बी है। आपको पता है कि अगर पॉइंट ए से आपको पॉइंट बी पे जाना है तो रास्ते मान लो आपको ऐसे दे रखे हैं, ठीक है, कि ये रास्ता है, कि ये रास्ता आपको दे रखा है, ठीक है, ऐसे घूम फिर के आप अपने ऐसे आ गए, ठीक है। और भी कोई रास्ते मान लो ऐसे दे रखे हैं आपको, ठीक है, ऐसे एक और रास्ता दे रखा है। तो ये इतने सारे रास्ते हैं, एक रास्ता ये हो गया, ये दूसरा रास्ता, ये आपका तीसरा रास्ता, ये आपका चौथा रास्ता, ये आपका पांचवा रास्ता है। तो आप देख लो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या था? क्या था? आपने कहा था कि ये सारे के सारे डिस्टेंस होते हैं और जो बीच वाला आपने जाना ये डिस्प्लेसमेंट है। क्यों? क्योंकि ये सब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और आप देखो तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर है। बात समझ आ रही क्या? तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा दो पॉइंट के बीच हमेशा वो क्या होगा? आपका परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो यहाँ पे ये क्योंकि शॉर्टेस्ट है इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये बात समझ आ गई क्या? अगर ये बात समझ आ गई तो आपका थ्योरम 10.1 यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ना, बाय थ्योरम अबव वी कैन आल्सो कंक्लूड दैट एनी पॉइंट ऑन सर्कल देयर कैन बी वन एंड ओनली वन टेंजेंट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, ये हमने पहले देख लिया था ना कि सर्कल के एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट गुजर सकता है, दूसरा और कोई टेंजेंट नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा क्या दिया? द लाइन कंटेनिंग द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड द नॉर्मल टू द सर्कल, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द लाइन कंटेनिंग द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड समटाइम्स द नॉर्मल, है ना। नॉर्मल किसे कहते हैं? अब टेंजेंट है ना, टेंजेंट जो आपका रेडियस है ना, जब भी टेंजेंट के ऊपर कोई ऐसी लाइन आपने बना दी जो परपेंडिकुलर हो तो उस लाइन को हम नॉर्मल कहते हैं। टेंजेंट के ऊपर अगर कोई लाइन आप बना रहे हो जो परपेंडिकुलर है तो उसे हम क्या कहेंगे? नॉर्मल कहेंगे। आगे बढ़े अपन, ठीक है। तो एक्सरसाइज 10.1 आज से अपन स्टार्ट करते हैं। 10.1 अब आपको बताया था पहला सवाल क्या? हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव? तो इसका बड़ा आसान आंसर है इसका। ठीक है, क्या लिखेंगे अपन? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों सर? आप बताओ, आपको मैंने क्या बताया था? सर्कल के हर एक पॉइंट से सिर्फ एक टेंजेंट गुजर सकता है, एक पॉइंट से एक टेंजेंट बनेगा। अब सर्कल में कितने पॉइंट है? इनफाइनाइट पॉइंट का कलेक्शन है वो। मतलब हर एक पॉइंट से अगर एक टेंजेंट बनेगा तो इनफाइनाइट पॉइंट से इनफाइनाइट टेंजेंट्स बनेंगे। क्लियर? आगे बढ़े अपन, तो बढ़ते अपन अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स का। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन पॉइंट, है ना। अब जो टेंजेंट होता है वो सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? सिर्फ एक पॉइंट पे। तो इंटरसेक्ट इट इन वन पॉइंट, है ना, वन पॉइंट। इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट, वन पॉइंट। अच्छा, वन यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे ये ब्लैंक होगा, देखना था ना, आप चेक कर लेना, करेक्शन कर लेना। यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, इन वन पॉइंट आएगा। ठीक है, समझिए, आंसर बना जाएगा पहले वाले का। अच्छा, सेकंड में क्या? अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट इज कॉल्ड अ। अगर एक सर्कल है और सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाली कोई लाइन है, इसे क्या कहते हैं? सेकेंट कहते हैं। मैंने बताया था, भूले तो नहीं हो? आई होप आप भूले नहीं हैं। अगर आप नहीं भूले तो आप यहाँ पे लिख पाएंगे ना, सेकेंड हो जाएगा इसका आंसर, सेकेंड। अच्छा, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। बताया था ये एक्टिविटी 2, याद है?
कितने पैरेलल टेंजेंट बनाए जा सकते हैं, एक ये और एक ये। इसके ना इधर कोई टेंजेंट बनेगा और ना इसके अंदर वाला कोई टेंजेंट बन पाएगा। अगर ये बात याद है तो आपको इसका आंसर जो है एकदम क्लियरली समझ आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये, इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट है सर उसे क्या कहते हैं, बताया था। सर्कल और उसके जो कॉमन पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ लिखा जाएगा आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एनसीईआरटी में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लिखा है तो आप लोग यही लिखें, है ना। हालांकि मैंने आपको इसका एक और नाम बताया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, या फिर इसे आप पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी कह सकते हो। तो आप एनसीईआरटी में जो दिया उसी को प्रीफर करें बोर्ड एग्जाम में, है ना। बोर्ड एग्जाम में आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ही लिखना है, इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, इसको नहीं। जानकारी रखो कोई पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहते हैं, बस इतना ही। ठीक है, आगे बढ़ें सर। अगला सवाल, तो अगला सवाल है टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ। तो आओ जरा इसको जरा समझते हैं। हमने बना दिया एक सर्कल, फटाफट से सर्कल बना दिया हमने। ओके, फिर क्या बोला सर, अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो पहले एक लाइन वाला टेंजेंट बना लो आप। बना दिया, ठीक है, बना दिया सर। अब इसमें बोला है कि पी क्यू। अब इसका देखो डायग्राम बनाते हैं कैसे, पहले वो समझ लो आप। टेंजेंट का नाम है पी क्यू। अब इंपॉर्टेंट ये सर, पी इधर रखोगे, पी इधर रखोगे, क्योंकि अगर पी यहाँ होगा तो क्यू इधर होगा, और अगर क्यू पी इधर तो क्यू इधर होगा। इसमें लिखा टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। पॉइंट पी कहाँ है, किसका है, सर्कल का है। मतलब पॉइंट पी सर्कल के ऊपर आएगा। इसका मतलब ये जो पॉइंट है इसे हमने पी कहना है, और इधर जो अपना कहीं मान लीजिए हमने क्यू ले लिया। ये बात समझ आई कि नहीं आई? अब आगे देखो, पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। अच्छा, तो मतलब इसका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर का है, हमें ये बात समझ में आ गई। अब ये तो अपना ओ होता है ना। अच्छा, और आगे क्या दिया, एट द सेंटर ओ एट द पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब आप ओ क्यू को ज्वाइन कर दो, ओ से लेके क्यू तक एक लाइन बना दो, और इससे क्या जैसे हमने ज्वाइन कर दिया। और यहाँ पे दिया हुआ है कि ओ क्यू की जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर। आपने पढ़ा था ये परपेंडिकुलर होता है ना परपेंडिकुलर। तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, और ये निकालना आपको। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या होता है, ये ओ क्यू ना, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो गया 12, तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। आपको नहीं पता, छोड़ दो आप इसको। तो ये हो जाएगा 144 इज इक्वल टू 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो यहाँ लाके माइनस कर दो, तो कितना जाएगा, 119 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। तो इसका मतलब √119 इज इक्वल टू पी क्यू। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे सर, √119 सेंटीमीटर, ये जो आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल क्या है, ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सो दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर सेकेंड टू द सर्कल। ठीक है, अच्छी बात है। तो आपको सिर्फ ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है सर। सर्कल में आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो हमने मान लीजिए एक लाइन ड्रॉ कर दी है ना, इससे हमने कह दिया गिवन लाइन। ये क्या है, ये आपकी गिवन लाइन है, गिवन लाइन। फिर आप एक काम करो, एक और लाइन बना दो ना। ओके सर, एक और लाइन बना देंगे। अब इस लाइन को हम क्या कहेंगे, इस लाइन को हम कहेंगे टेंजेंट। टेंजेंट हो गया, ठीक है। अब क्या करना, एक और लाइन बनानी है। तो एक और लाइन बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने बना दी एक और लाइन, और इस लाइन को आप कह दो सेकेंड। हो गया काम आपका। क्या कह दिया हमने इसे, ये हो गया आपका सेकेंड है, सेकेंड, है ना। तो ये गिवन लाइन है, गिवन लाइन के बगल में टेंजेंट, और टेंजेंट के बगल में सेकेंड है। इधर करना था हमें, एक सर्कल ड्रॉ करना था एंड 2 लाइन्स, 2 लाइन्स बनानी है पैरेलल टू अ गिवन लाइन, गिवन लाइन के पैरेलल। तो देखो ये पैरेलल है, पैरेलल में ये इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये है। तो ये आपका गिवन लाइन है, ये अपना टेंजेंट, और ये आपका सेकेंड है। क्लियर, क्लियर है। तो ये हमारे एक्सरसाइज 10.1 का आखिरी सवाल था, है ना। इसी के साथ में आपका एक्सरसाइज 10.1 और सर्कल्स का पहला लेक्चर खत्म होता है। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट लेक्चर आएगा, इसमें अपना टॉपिक पढ़ेंगे टेंजेंट टू अ सर्कल। ठीक है, और इसके अंदर आपको लगभग 3 लेक्चर और मिलेंगे, है ना। 10.2 को हम 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे, 2 पार्ट में पढ़ना होगा हमें। ठीक है सर, तो आज के लेक्चर को अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके नोट्स वगैरह बना लेना। पहला लेक्चर जो है ना, पहला जो इसका पार्ट था बहुत थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल मतलब इसके अंदर आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं करना, इसमें सिर्फ थियरी है। आपको चीज़ों को याद रखना है, समझ के रखना है, समझ लेना आपको चीज़ों को। ठीक है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। गुजरात बोर्ड हो चाहे CBSE हो, इसका 10.1 है, वहाँ से क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं, आते ही हैं।
उसके डेफिनेशंस हो जाएंगे, हो सकता है कोई फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए, तो वो इंपॉर्टेंट है। गुजरात बोर्ड में तो खासकर इंपॉर्टेंट है, हर साल आते हैं, फिक्स्ड आते हैं एकदम कन्फर्म, कभी चेंज नहीं होते, आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ आपको बढ़िया से पढ़ के रखना है। 10.1 के वही फिल इन द ब्लैंक्स आपको बस याद कर लेना है। और अगर आपने लेक्चर ढंग से अटेंड किया ना तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको याद रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको हमेशा आपके जहन में बैठ जाएगी वो चीज़, ठीक है सर। ओके, तो इसके नोट्स वगैरह अगर आप खुद से बनाओगे तो ही है ना, जरूरी है खुद से बनाना। फिर भी अगर रह जाए तो आप ग्रुप वगैरह से ना, टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड करना। अगर आपने लेक्चर वगैरह अटेंड ना किया हो तो थ्योरेटिकल पार्ट अगर देखने हो, आपको नोट्स बनाने में हेल्प मिल जाएगी, बहुत हेल्प मिल जाएगी ना नोट्स बनाने में, ठीक है। तो चलो आज के लेक्चर अपन यहीं पे ख़त्म करता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट पढ़ाई करते हैं। ऑल द बेस्ट सभी को, बाय।